सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने जो है गन वगैरह चूज़ करी थी कि मैं इन गनों में ग्लोरी पुशिंग करने वाला हूँ। तो ये वीडियो तो मतलब इसी वीडियो में मैं ग्लोरी पुशिंग करने वाला था, फिर मेरे साथ कुछ ऐसा सीन होता है खतरनाक वाला जो मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब जैसे ही मैं किसी गन में वेपन ग्लोरी पुश करने जाता हूँ, मतलब कभी वो गन आती नहीं है, आती है तो मतलब मिलती है तो फिर अभी वो पता चलेगा मिलने के बाद क्या होता है अगर मिलती भी है तो। और जब ज़्यादातर तो ये होता है कि गन आती नहीं है, मतलब नहीं, जब भी मैं ग्लोरी पुशिंग करने जाता हूँ कुछ ना कुछ सीन होता रहता है। अभी देखना यहाँ पे मैं स्कोर चेक करने वाला था, कहाँ पर आ रहा हूँ मैं। ये तो स्टैट्स देख सकते हो आप मेरे। यहाँ पे मैंने 17 मैच खेले हैं जिनमें से 16 जीता हूँ और 7.15 का मेरा केडी है यहाँ पर। अब यहाँ पे स्कोर देखना है। यहाँ पर आप यहाँ पर जाऊँगा AN94 वाले सेक्शन में, यहाँ पे फ्रेंड्स पे नीचे जाएंगे वेपन वाले सेक्शन। मतलब भाई कुछ तो सीन है भाई। जब भी मैं तो कुछ करना है, वेपन गोली पुश करना है, ऐसी वीडियो डालने जाता हूँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है भाई। कभी क्या होता है कभी क्या होता है यहाँ पर। अभी आप देखना, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ पे गया AN94 तो राइफल में आती है शायद। AN94 हाँ ये रही, ये देखो 70। अबे 70, अच्छा यहाँ पे मैं बिहार वाले सेक्शन में चेक कर रहा हूँ। अभी CS वाले सेक्शन में चेक करूँगा, फिर देखना आप यहाँ पे स्कोर। मतलब देखो मैंने 17 मैच खेले हैं, मतलब जा 10 गेमों में AN94 आई होगी पक्का। और मतलब मैंने हर उसमें किल करे यहाँ पर। अब मेरे यहाँ पे स्कोर देख सकता हूँ, मतलब 400 ही हुआ यहाँ पे, पता नहीं कैसे। अब यहाँ पे देखना है, मैं पहला मैच खेल रहा हूँ उसमें पता लगेगा आपको क्यों हो रहा है ये। पहले शुरू में तो मुझे लग रहा था कि AN94 में ग्लोरी ज़्यादा होगी नहीं, मतलब बहुत कम बंदे यूज़ करते हैं। तो मैं अभी मतलब कोई ज़्यादा इस गन में यूज़ करता नहीं, तो मैं इस गन में ग्लोरी पुशिंग करूँगा और यूनिक भी रहेगा, क्योंकि बाकी गनों में तो हर कोई बंदा पुश करता है ग्लोरी पुशिंग। मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा यूनिक करते हैं कि AN94 में ग्लोरी पुशिंग की जाए। अब यहाँ पे पहले राउंड में तो चलो ये लाइट सोरिकेन वगैरह आ रखा है, तो मैंने इसी राउंड में ये सब चीज़ें ले रखी है। AN94 इस स्टोर में आई थी क्योंकि मैंने ये वीडियो जो है वहाँ पर से रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि मैं तो सोच रहा था इसमें से नॉर्मल रिकॉर्डिंग करूँगा अपने हैंड, मतलब वो जो सेटिंग दिखती है, मतलब क्या बोलूँ से, नॉर्मल रिकॉर्डर से मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ से गेम से ना रिकॉर्ड करते हुए। तो जैसे बंदा आता है मैं उसे मार देता हूँ यहाँ पे। लेकिन भाई यहाँ पे पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मैं तो रिकॉर्ड यहीं से करनी पड़ती, क्योंकि जो ये चीज़ अभी मेरे साथ इस मैच में हुई है ना, गन से किल करने के बाद, वो मतलब बहुत टाइम से मेरे साथ हो रही थी। कि मैं सोच रहा था अगर इस मैच में ना हुई तो मैं अगला मैच खेलूंगा उसमें से नॉर्मल रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करूँगा गेम से ना करते हुए। तो मतलब इस मैच में मेरे साथ सेम चीज़ हुई है। मतलब मैंने 10 से ज़्यादा मैच खेल लिए हैं, हर उसमें यही चीज़ हो रही है। बिहार में तो नहीं हो रही है, बिहार में अगर मैं गन से किल कर रहा हूँ 3-4 और हेडशॉट मार रहा हूँ 1-2 को, तो मतलब फुल ग्लोरी मुझे मिल रही है। और CS में मुझे और गन में भी फुल ग्लोरी मिल रही है, ऐसा नहीं कि कम मिल रही है। लेकिन AN94 के साथ पता नहीं क्या दिक्कत है। पहला राउंड में तो हम सब हार जाते हैं, मतलब यहाँ पे 3 बंदे हमारे मर चुके थे, आखिरी का बंदा बचा था, ये भी क्या ही कर लेगा। और ये भी यहाँ पर जो है मर जाता है, 3 बंदों से मिलकर इसे पेल देते हैं। अब देखना यहाँ पर, अब जो है AN94 में लूँगा स्टोर से, और यहाँ पे आप बस हेडशॉट से मेरे किल गिनना मैं कि यहाँ पे कितने हेडशॉट से किल करता हूँ यहाँ पे। मतलब मैंने इस गेम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 4 या ऐसी कुछ किल करेंगे हेडशॉट से, और 1-2 को बॉडी से मारा होगा। अब इस इतने में फुल ग्लोरी नहीं मिलनी चाहिए, बताओ आप लोग बताना मुझे कमेंट में। वरना जहाँ तक मुझे पता है कि एक हेडशॉट और या 2-3 ऐसे बॉडी शॉट से किल करने पे फुल ग्लोरी मिल जाती है। किसी भी वेपन ग्लोरी के अंदर अगर हम ग्लोरी पुश करते हैं तो हमें फुल ग्लोरी मिल जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भी तो अगर हम 1-2 किल करते तो हमें 50 ग्लोरी तब भी मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर देखना क्या सीन होता है। यहाँ पे दूसरा राउंड चालू होता है, मैं AN94 लेकर सामने की तरफ बंदे स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ। एक बंदा दिखता है, मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अंदर साइड आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बंदा घूम के आएगा, लेकिन वो घूम के आता नहीं है, तो कि मैं बाहर साइड से वापस चला जाता हूँ इधर साइड को। अब यहाँ पर एक बंदा आता है, मैं उसे उछल के डैमेज देने की यहाँ पे ट्राई करूँगा। जैसे ही डैमेज देता हूँ उसको हेडशॉट लग जाता है, और यहाँ पे मेरा पहला किल हेडशॉट के साथ हो जाता है। यहाँ पे मेरे 1 किल हो चुके थे हेडशॉट्स के साथ। अब बंदे थे सामने साइड पे थे सारे बंदे, 2 बंदे सामने साइड थे और एक बंदा यहाँ पे पीछे साइड होता है दूसरी तरफ को। मेरी पिंग थोड़ा बहुत हाई जा रही थी बीच बीच में, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो एक बंदा तो वहाँ पीछे साइड नॉक कर लेता है मेरा टीममेट। अब एक बंदा यहाँ पर होता है, जैसे ही वो आता है मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा हेडशॉट कनेक्ट नहीं हो रहे थे। ये मेरी गलती है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन तो यहाँ पे मेरा नेट वगैरह भी चल देता है, तो यहाँ पर बंदा मुझे जो है हेडशॉट मार लेता है डेजर्ट ईगल का उछल के। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे 2 टीममेट यहाँ पे बचे हुए थे और वो ईजिली मिलकर इसे फिनिश यहाँ पे कर लेते बड़ी आसानी से। यहाँ पे इस राउंड में मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया था बंदों को, और एक को मैंने हेडशॉट के साथ किल करा। अब दूसरे राउंड की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर दूसरा राउंड रिवर्स साइड पे चालू होता है, और यहाँ पे मैं AN94 लेके रहता हूँ।
AN94 के साथ साथ मैं जो है अपनी हेलमेट वेस्ट वगैरह भी लूँगा अगर पैसे बचेंगे तो। यहाँ पे मैं एक गोली वाली शॉटगन ले लेता हूँ और एक अपनी वेस्ट ले लेता हूँ। और रिपेयर किट तो मेरे पे थी नहीं, तो मेरा हेलमेट पूरा फूटा पड़ा था। एक गोली अगर इसको कोई और पड़ेगी तो ये पूरे तरीके से टूट जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस राउंड में मैं कितने किल करता हूँ। इस राउंड में साइड से मेरे किल नहीं होते हैं, अभी देखते जो भी होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा आगे साइड जाता हूँ, यहाँ पर से बंदे देखने की ट्राई करता हूँ, कोई बंदा आ तो नहीं रहा करके। और अंदर साइड से भी यहाँ पे मैं अपने टीममेट को कवर दे रहा था क्योंकि वो आगे साइड को रश कर रहा था। अब जैसे ही बंदा देखता है मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, तब मैं इधर साइड आता हूँ। यहाँ से एक बंदा आता है, मुझे पूरा रेड नंबर यहाँ पे मारता हूँ और यहाँ पे दूसरा किल मेरा हेडशॉट के साथ हो जाता है। अब इसे मैं थोड़ा फिनिश कर दूंगा आगे जाके। यहाँ पे रिस्क आ रहा था कि एक्सपोज हो रही है हमारी लोकेशन, तो सामने से एक बंदा आता है, उसे भी मैं हेडशॉट मारता हूँ। और जो पीछे साइड बंदा होता है मतलब इसको हेडशॉट पड़ता है, लेकिन बाद में किल जो है बॉडी से आ जाता है। और जो सामने साइड बंदा था उसे मैंने डैमेज करा था, और लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे पीछे से घूम के मार देता है। यहाँ पे मैं खड़ा इसलिए था कि क्योंकि अगर वो बंदा मुझे पीक देगा तो मैं उसे इजीली यहाँ पे हेडशॉट मार दूंगा, लेकिन वो बंदा बाहर आता नहीं है। मेरे टीममेट उसे पीछे से जाके घूम के इजीली यहाँ पे मार देता है। और यहाँ पे हम 2 राउंड जीत चुके थे। मैंने 2 राउंड में 2 हेडशॉट से किल करे थे और 1 किल मैंने बॉडी से करा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे 2 हेडशॉट और 1 किल बॉडी से हुआ। अब मेरा तीसरा राउंड चालू होता है। यहाँ पे इसमें मैं अपनी जो हेलमेट वेस्ट वगैरह, जो स्पीड बूस्ट वगैरह ये सब ले लेता हूँ और रिपेयर किट यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा हेलमेट पूरा फूटा हुआ था, तो मैं इसे फटाफट से यहाँ पे रिपेयर वगैरह कर देता हूँ। अब इस राउंड में देखना मैं कितने किल यहाँ पे करूँगा, देखने वाली बात है। मैं शायद से इस राउंड में दो किल करता हूँ, लेकिन देखते हैं यहाँ पे जो भी होता है। मैं सामने साइड यहाँ पे जाता हूँ, मेरी गलती से वॉल लग जाती है। 2 वॉल थी, अच्छा हुआ इस बात, मतलब कुछ वहाँ पे हुआ नहीं। अब यहाँ पे मेन तो बात है गन से हमें ग्लोरी क्यों नहीं मिल रही, वॉल तो जाए भाड़ में। अगर ये मैच हम हारते भी तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बंदा होता है तो उसको मैं इजीली यहाँ पे हेडशॉट के साथ यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा 1 किल हेडशॉट के साथ हो चुका था। अब जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, एक बंदा आता है यहाँ पे दिखता है, तो उसमें डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उससे कुछ पड़ता नहीं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं किसने कुछ यूज़ कर लिया था। जैसे ही बंदा आता है तो मुझे मतलब इतना एम नहीं ले पाता हूँ मैं अच्छे से उस पर। और जैसे यहाँ पे इधर साइड आता हूँ, एक बंदा जो है वुकोंग बन के आ रहा होता है, और मैं यहाँ पे इसे भी हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 हेडशॉट के साथ इसमें किल करे, और टोटल मिला के मेरे 4 हेडशॉट के साथ किल और 1 मेरे बॉडी शॉट के साथ किल हुआ था इस राउंड में, मतलब इस पूरे 3 राउंड के अंदर। अब मैंने 4 हेडशॉट मार दिए थे, 1 मैंने बॉडी शॉट मार दिया था। अब ये बचा आखिरी राउंड, इसमें भी मैं AN94 को लेके रहता हूँ और अपनी जो है M590 को लेता हूँ, और अपनी जो पैसे जो बचते मेरे पे मैं उससे स्पीड बूस्ट वगैरह ले लेता हूँ, जिससे मेरी, और EP वगैरह भी खरीद लेता हूँ, जिससे मतलब जो मेरी HP भी रिकवर होते रहेगी टाइम पे। और एक एक्स्ट्रा मेडिकिट वाला वो स्लॉट भी ले लेता हूँ, क्योंकि उससे मुझे एक्स्ट्रा मेडिकिट मिल जाएगी और मेरे पे 3 मेडिकिट हो जाएगी। अब बात करें इस राउंड की, तो मैं यहाँ पर से घूम के जाता हूँ यहाँ पर, और ताज से मार के थोड़ा आगे साइड आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा मुझे दिखता तो है नहीं अच्छे से। बंदे तो उधर साइड से फायरिंग दे रहे थे, यहाँ पर लगता नहीं मुझे कोई होगा, लेकिन तब एक ही बंदा आता था अचानक से। इसे मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तभी मैं यहाँ पे जो जुत्सु आ रखा है इसको मार देता हूँ, उसको थोड़ा बहुत डैमेज भी पड़ता है, 30 का डैमेज पड़ता है। मैं उसे यहाँ पे M590 से डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई उसे मेरा टीममेट यहाँ पे पीछे से नॉक कर देता है। तो मैं फटाफट से वॉल डालता हूँ और आगे साइड को आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे किल करने थे अभी, और जो कि मेरे 4 ही किल हुए थे हेडशॉट के साथ, और एक 5वां मैंने बॉडी शॉट के साथ करा था। तो अभी आखिरी राउंड था, तो इसमें मुझे किल करके देखना था कि जो भी होता है देख लेंगे। अब यहाँ पे 2 बंदे हमारे बचे थे, 2 बंदे सामने वाले के बचे थे। एक बंदा सामने से जाता है तो मुझे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उसे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसे डैमेज ही नहीं पड़ा होता है। अब यहाँ पे मैं आगे साइड आ जाता हूँ, जो सामने वाली टीम के बंदे थे वो दोनों सामने की तरफ ही थे। अब मैं इधर पेड़ के पीछे आकर ड्रॉप पे चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि अब तो ड्रॉप से अगर हम चार्ज भी करेंगे नहीं भी करेंगे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो ड्रॉप चार्ज अपने आप हो जाता है। मैं ऊपर साइड एक नेड वगैरह फेंकता हूँ और बंदा नीचे कूद जाता है। अब बंदा मेरे टीममेट को मारना आता है, तभी मैं AN4 निकालता हूँ, उसे हेडशॉट को यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब इस पूरे मैच में मैंने 6 हेडशॉट के साथ किल करे, 1 मैंने बॉडी शॉट के साथ किल करा। अब यहाँ पे आप लोग ग्लोरी देखना बस, हमें मुझे कितनी मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरा बुया हो जाए। अब ग्लोरी देखो मुझे 56 से मिली खाली, जबकि मैंने 6 हेडशॉट के साथ किल, 1 बॉडी शॉट के साथ किल करा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो भी करेंगे आप देख लेंगे अगली वीडियो में, हम किसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना, और तब तक कोई सॉल्यूशन इसका कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय।